नमस्कार। पहले चरण में हमने 11वीं की इस पहली कविता साधु देखो जग बोराना की कवि जो है संत कबीरदास, उनके जीवन काल, समाज सुधार के रूप में, एक कवि के रूप में, उनके परिवार, उनके साहित्य के बारे में हमने चर्चा की थी। आज इस दूसरे चरण में हम कबीरदास का ये जो पहला काव्य है साधु देखो जग बोराना, उसकी चर्चा करेंगे। कृपया आप ध्यान से इस किताब को पास में रखकर, साथ में रहकर पढ़ें और याद रखें। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि कवि ने अपने युग में व्याप्त हिंदू और मुस्लिम समाज की जो विसंगतियाँ हैं, जो अंतर विरोध है, आपसी मनमुटाव है, धार्मिक संकुचितता है, बाह्य आडंबर है, उन सारी चीज़ों का खुलकर विरोध किया था। और इसलिए एक समाज सुधारक के रूप में बहुत बड़ा काम कबीर ने अपने युग में किया है। और साथ में ये भी बताना चाहा है कि उस ज़माने में जो भी साधु संत जो बन बैठे, उस ठेकेदारों के ऊपर भी उनके आत्मज्ञान, उनके दिखावे के, उन सारी बातों का भरपूर विरोध किया है। आज इस पहली कविता में जो पद के तौर पर दिया है, हम आज अब इसकी चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर कवि ने लिखा है कि साधु देखो जग बोराना। साधु का मतलब है हे सज्जन, देखो कि जग बोराना है। कबीर जी कहते हैं कि जो सज्जन है, आप उसे ध्यान से सुनिए। ये जो जग है, जग का मतलब जगत, संसार या दुनिया, बोराना पागल है। अगर दुनिया या जगत पागल है तो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है समाज की जो सच्चाई है, जो आडंबर है, उसके बारे में कवि ने बताया कि साची कहो तो मारन धावे। साची का मतलब सच, सच्चाई, सत्य। यदि आप सच्चा कहोगे, सच बोलोगे तो आपको मारने दौड़ेंगे। धावे का मतलब दौड़ना, पीछे भागना। झूठे जग पतियाना, और झूठे जो लोग गलत बोलते हैं, जो लोग झूठे हैं, जो पापी हैं, जो बुरे हैं, जगत या दुनिया उनके पीछे पीछे जाती है और उन पर पतियाना, विश्वास करना। कवि कहना चाहते हैं कि हे सज्जन, ये जगत, ये संसार पागल है। क्योंकि जब सच्चा बोलने वाले व्यक्ति कुछ कहते हैं तो लोग उसे मारने दौड़ते हैं, और जो झूठे हैं, जो गलत है, लोग उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए सज्जन, दुनिया, ये जगत पागल है। आगे कबीर कहते हैं हिंदू कहते हैं राम हमारा। हिंदू ये कहते हैं कि राम हमारे हैं, मुसलमान कहते हैं कि रहमान हमारे। आपस में दो लड़ मरे। और ये हिंदू और मुसलमान अपने अपने धर्मों को सर्वश्रेष्ठ बताकर आपस में लड़ मरते हैं। लेकिन ये दोनों हिंदू और मुसलमान अपने अपने धर्मों की जो महत्वता है, जो मूल्य है, उनमें लिखी हुई जो बातें हैं, वो शायद वो नहीं समझते। क्योंकि चाहे राम ने कहा हो, या चाहे रहमान ने कहा हो, या हिंदू धर्म में कहा हो, या मुसलमान धर्म में कहा हो, दोनों में बातें तो वही हैं जो सर्वविदित है, जो सर्व रूप में सनातन सत्य है। वही बातें लिखिए, लेकिन दोनों समझ नहीं पा रहे, इसलिए आपस में दो लड़ी मरुत हो। दोनों आपस में लड़ मरते हैं। मरम, मरम का मतलब मर्म, उसको कोई नहीं जानता कि धर्म चाहे कोई भी हो, धर्म अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ होता है और हमें दोनों का आदर करना चाहिए। लेकिन जो इस बात को नहीं समझते, वे लोग आपस में लड़ मरते हैं। बहुत मिले मुहि नेमी धर्मी। और मैंने देखा है कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग देखे, बड़े बड़े नेमी, बड़े बड़े नामचीन लोग, धर्मी लोग, और वो सब लोग मिलकर स्नान करते। यहाँ पर कबीर ने जो बाह्य आडंबर है कि पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना, स्नाना, स्नाना का मतलब स्नान करना, वहाँ नहाते हैं, दिखावा करते हैं। वो लोग आत्मा की शुद्धि का काम नहीं करते, लेकिन वो केवल शरीर को शुद्ध करके ये मानते कि हम पवित्र हैं। वास्तव में शरीर से भी ज़्यादा आत्मा की पवित्रता बहुत अनिवार्य होती है। लेकिन जो दिखावा करने वाले हो, जो ढकोसला करने वाले लोग हैं, ये लोग केवल स्नान करके खुद को बड़े बड़े धर्मी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े धर्मात्मा और महात्मा मानते। कबीर इनका
पुरजोर से विरोध करते हैं। तो ये भी मानते हैं कि हम आत्मा को छोड़कर पाथन पूजे, हम अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते और पशाने का मतलब पत्थर की मूर्ति, जैसे कि आपको पहले भी कहा था कि कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए हम सभी लोग खासकर हिंदू परंपरा में पत्थर या देवी देवता की जो पूजा करते, हम इनकी पूजा करते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते। तीन का थोथा ज्ञान, और तीन का थोथा मतलब जो पुस्तक और किताबें जो लिखा है, जो झूठी बातें हैं, वो सच बातें हैं, उनका झूठा ज्ञान हमें देते हैं। वास्तव में इसका जो सही लिखा हुआ अर्थ है वो न समझाकर उनको अपने लिए जो अनुकूल होता है, अपने लिए जो उपयुक्त होता है, जो लाभकारक होता है, वही बातें सिखाता है। और ऐसा ज्ञान जो थोथा ज्ञान है, जो गलत है, ऐसा दुनिया को बताते हैं, सिखाते, या हम ये मान लें कि उनके दिमाग में डालते हैं, और उसी लिए वो अपना तो काम कर लेते हैं लेकिन समाज को गलत राह दिखाते। और ऐसे जो खुद को बड़े बड़े धर्मात्मक बना बैठे हैं, ये लोग आसन मार कर बैठे, बहुत बड़े महात्मा बनकर बैठे, और मन में एक गुमान लेकर बैठे कि हमारे जितना ज्ञान किसी के पास नहीं है, और इसलिए खुद बहुत बड़े ज्ञानी होने का ये अर्थ बताना चाहते हैं। कबीरदास ने इसका भी विरोध करते हुए कहा है